सभी को नमस्कार। एक टॉपिक को लेकर आपकी बहुत डिमांड थी कि सर नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, और नोट्स में विशेष रूप से शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें हम। इसको लेकर एक छोटी सी 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात, शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है। मैंने खुद कभी नोट्स नहीं बनाए, केवल एकमात्र एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुझे लगा कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि उनसे लास्ट टाइम में रिवीजन में बड़ा फायदा मिलता है। और मैंने 2 पार्ट के अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स तैयार किए, और सच बताऊं पहली बार मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, लेकिन उसका मुझे बड़ा बेनिफिट मिला कि मैं बस में एग्जाम देने के लिए जा रहा था। मैं बस के 3 घंटे के रास्ते में उस पूरे शॉर्ट नोट्स को मैंने रिवाइज कर लिया, और मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया। जिंदगी में सिलेक्शन की कड़ी में आप दुनिया का सबसे छोटा कंपटीशन दे रहे हो या दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन इंडिया का, जैसे मान लीजिए यूपीएससी दे रहे हैं, या सबसे छोटा कंपटीशन आप एक कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस, ना कि परिणाम। परिणाम निकलता है प्रोसेस से। अब वो प्रोसेस ही शॉर्ट नोट्स है। अब पहली चीज, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए। इसलिए बनाने चाहिए कि पूरे सिलेबस को आप लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नंबर 2, यदि आपके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो उनके साथ आपकी एक आत्मीयता होती है, आपका उससे एक लगाव होता है, और वो जल्दी आपके रिकॉल करने में आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाते हैं कि यार मैंने तो 2 पार्ट के शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं और मैं लास्ट टाइम में रिवाइज कर लूंगा। ये मनोवैज्ञानिक स्ट्रॉन्ग बनाने की जो प्रक्रिया है ना, ये सबसे जरूरी होती है कंपटीशन में। और शॉर्ट नोट्स आपको इस साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो प्रोसेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहली बात, आप ये समझ रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स की प्रक्रिया क्या होती है, कि सर मैंने किताब ली और किताब में अंडरलाइन किया और उस अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को मैंने लिख लिया। नहीं, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि जब आपने किसी चैप्टर को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके ये समझ में आ गया कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, यहां से प्रश्न पूछने का अप्रोच ये है, और मुझे इन चीजों पे फोकस करना चाहिए और इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। और ये प्रक्रिया आप तब कर सकते हो जब आपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया हो, पूरे चैप्टर को आपने क्या कर लिया हो, रिवाइज कर लिया हो, आपने उसके एमसीक्यू निकाल लिए हो, आपने उसके ओल्ड क्वेश्चन जो हैं वो निकाल लिए हो। ये तीनों प्रोसेस यदि आपने की हैं तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनेंगे। अन्यथा यदि आप ये समझ रहे हैं कि बस मैंने किताब ली और मैंने यूं ही अपने हिसाब से उनमें से 20 पेज में से 3 पेज बना दिए, ये आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा कि पूरा चैप्टर कह क्या रहा है, इस चैप्टर की डिमांड क्या है, यहां से ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे आए हुए हैं, और आपने एमसीक्यू का अभ्यास किया और आपको लगा कि वास्तव में ये चीजें बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे अब शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। एक प्रकार से सारांश है उस चैप्टर का, लेकिन सारांश तभी लिख पाते हो जब आपने 2 से 3 बार रिवाइज किया हो। तो ये दिमाग से निकाल दो कि मैंने किसी के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स लिए और सर मैं उनको पढ़ लूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स से कितने भी बेहतरीन क्यों नहीं हो, आपके कभी काम नहीं आएंगे। इसलिए कभी किसी से नोट्स मत मांगा करो कि तुम्हारे नोट्स दे दो, नहीं, सिर्फ नोट्स तुम्हारे ही काम आएंगे, और शॉर्ट नोट्स सिर्फ तुम्हारे ही काम आएंगे क्योंकि तुमने उस चैप्टर को समझा है। तो तुम्हें यह पता चलेगा कि इसके कीवर्ड ये हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है, यहां से ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस स्टेटमेंट में मुझे ये वर्ड लेना है, बाकी लेना ही नहीं है। यानी कि ये प्रोसेस आपसे स्टार्ट होती है और आप पे आके समाप्त होती है। तो सबसे पहली चीज, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जल्दी रिकॉल के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग के लिए, और प्रोसेस का महत्वपूर्ण पार्ट बनने के लिए। 3 प्रोसेस करनी है, रिवीजन करना है, पहले एमसीक्यू निकालने हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, इनसे आपका पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे आप वाइट रजिस्टर का यूज करें या कोई भी रजिस्टर का यूज करें, लेकिन एक प्रक्रिया का थोड़ा सा पालन करें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने भी किया है, और ये साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है, जिसको आप फॉलो करेंगे। टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है, उसमें अनावश्यक चीज कुछ भी डाल रखी है एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको नहीं लिखनी है। उसने व्याख्या कर रखी है, वो आपके काम की नहीं है, आपने उस व्याख्या को समझना है और अपनी भाषा में
टू द पॉइंट चलना है। मतलब टू द पॉइंट का मतलब उसमें कुछ भी चीजें आपको, उसकी जो एक्स्ट्रा चीजें उनको नहीं लिखना है, सीधे सीधे पॉइंट्स में, कि एक चैप्टर है 20 पेज का, उसको आपको 3 पेज में तैयार करना है, 2.5 पेज में तैयार करना है, तो आप तभी कर पाओगे जब टू द पॉइंट चलोगे। तो ये अपनी लाइफ में इसको तो मान के चलो, आज का कंपटीशन यही है, टू द पॉइंट है। जिसने टू द पॉइंट पढ़ा है, जिसने टू द पॉइंट पढ़ाया है, वो दोनों सक्सेसफुल है। और जो अनावश्यक चीज के चक्कर में पड़ गया ना, जो व्यर्थ चीजों के चक्कर में पड़ गया ना जिंदगी में या हर जगह कहीं भी, वो परेशान होता है। तो टू द पॉइंट अपनी लाइफ का एक फंडामेंटल बना लो कि मुझे टू द पॉइंट चलना है। नंबर 2 पे, यहां पे कीवर्ड का आपको प्रयोग करना है। अब कीवर्ड क्या होते हैं साहब, आपके लिए जब ये बड़ी दिक्कत है, कीवर्ड क्या होते हैं? देखो, कोई भी टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए अपने साइकोलॉजी में एक मोटिवेशन टॉपिक चलता है। मोटिवेशन में जैसे डेफिनेशन आती है कि हमें पता है कि 8 डेफिनेशन मैंने लिखाई है, लेकिन 2 डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई हैं, जिसमें क्वार्टर गुड की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्टर गुड की जो परिभाषा, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, निरंतर, तीनों एक ही वर्ड है। तो जारी और निरंतरता, इसको आपने कीवर्ड बना लिया, गुड लिख लिया, बस पूरी परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपको यह पता चलना चाहिए कि 4 लाइन में एक वर्ड ऐसा है जो जरूर एग्जाम में आएगा, और ये तभी समझ पाओगे जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आपने अभ्यास किया हो। यूं अपनी मनमर्जी से आप कीवर्ड नहीं लिख सकते। अब मुझे समझ है कि साइकोलॉजी में कीवर्ड क्या हो सकता है, इस पूरे चैप्टर में कीवर्ड क्या हो सकता है, हिस्ट्री में कीवर्ड क्या हो सकता है। आपको भी अपने सब्जेक्ट की समझ तभी बनेगी जब आप 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, आप उसको समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कीवर्ड है। तो कीवर्ड का प्रयोग करना होता है नोट्स में। नोट्स में आपको लाइनें नहीं लिखनी होती हैं कि एज इट इज आपने किताब की या क्लास की लाइन लिख दी, नहीं। आपको एक लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द सर्च करना है और उस शब्द को लिख लेना है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें, रेड और येलो, ये एक प्रकार से साइकोलॉजिकली चीज है ये, ठीक है ना। रेड और येलो कलर का प्रयोग करना चाहिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स या कोई भी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सकारात्मकता के प्रतीक हैं। अब जिंदगी में सकारात्मकता कहीं से भी ली जा सकती है। आप कहोगे सर इन चीजों का इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, बहुत पड़ता है। हमारा मन मस्तिष्क है ना, ये चीजों को लेता है, ठीक है, ये धारणाएं बनाता है, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। तो रेड और येलो कलर को नोट्स मेकिंग में हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉजिटिव एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो पॉजिटिव आपका साइकोलॉजी है, उसका एक सिद्धांत है कि लाइफ में जब भी आप लिखें ना, तो इन दोनों कलर्स का प्रयोग करें, रेड और येलो कलर का आप प्रयोग करें। ये तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है। चौथी चीज, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्पेस जरूर छोड़ें। आप स्पेस छोड़ने का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना ली, ठीक है, आप बार बार थोड़ी बनाओगे, ये काम थोड़ी करोगे। शॉर्ट नोट्स मतलब एक बार आपको बनाना है, आपकी मेहनत बड़ी एक बार अच्छी होनी चाहिए ताकि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। अब शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट का बनाया आपने, 2 लाइन उसके नीचे छोड़ दी, कभी इन फ्यूचर आपको लगता है कि कुछ नया पर्सन पुटअप हो गया और वो आपके शॉर्ट नोट्स में मेंटेन नहीं है, तो आप उसको वहां पे लिख सकेंगे, क्योंकि दोबारा से आपने जगह नहीं छोड़ी है, फिर आप ऊपर नीचे लाइन करके खींच रहे हो, वो फिर आपको बोझिल सा लगने लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि स्पेस छोड़िए, हर बिंदु के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुला खुला रखिए। 4 लाइनें छोड़ दी हर बिंदु के बाद, स्टेटमेंट्स के बाद, अवधारणाओं के बाद। जैसे अपन मोटिवेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं और मोटिवेशन टॉपिक के मान लीजिए शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, तो डेफिनेशन में मैंने ली 2 परिभाषाएं ली, 2 के 2 वर्ड ले ली, ठीक है। पर विशेषताओं में से मैंने मुश्किल से 14 लाइन लिख रखे हैं विशेषताओं में, लेकिन 4 लाइन में आ सकता है। वो 4 लाइन कब समझ में आएंगी? जब आपने पूरा पढ़ा और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे, तो आपको लगेगा ये 4 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रेरक का वर्गीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? 4 लोगों ने बताया, लेकिन मेस्लो इंपॉर्टेंट है। मेस्लो में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अचीवमेंट मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट मोटिवेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये सब चीजें पिक्चर माइंड में बन जानी चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। यूं नहीं है कि आप भाग रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो कीवर्ड का प्रयोग करें, स्पेस छोड़ते जाएं, और ये 4 चीजें मैंने बताई हैं। टू द पॉइंट चलना है, कीवर्ड का प्रयोग करना है, रेड येलो कलर का प्रयोग करना है, स्पेस आपको मेंटेन रखना है ताकि कुछ नई चीजें अपडेट होती हैं तो आप उनको कर पाए। और 5वीं चीज, आप चार्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, रेखा चार्ट वगैरह से, ठीक है ना।
शॉर्ट नोट्स मतलब माइंड में एक इमेजिनेशन बनाते हैं। अब आप मान लीजिए आप वर्गीकरण कोई पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपने यूं लाइन बना बना वर्गीकरण लिख रहे हैं और एक आपने चार्ट के रूप में यहीं पे बना दिया, ये मेस्लो का वर्गीकरण, इसमें तीन चीजें हो गई, ये थॉम्सन का, ये गैरिट का, किसी का भी वर्गीकरण आप साइंस में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट का, रेखा चार्ट का प्रयोग करोगे, डायग्राम्स का प्रयोग करोगे, आपके शॉर्ट नोट्स उतने ही सक्सेसफुल हैं। यदि आप डायग्राम्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्योंकि चीजें लंबे समय तक याद वो रहती हैं जो चार्ट के रूप में हो, क्योंकि वहां आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, संप्रति का निर्माण होता है, और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, चार्ट्स का प्रयोग करना। तो फ्लो चार्ट्स बनाइए चीजों को अपने आप में। मैं आजकल कॉलेज में भी बच्चों को यही सिखा रहा हूं कि आपके लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए कम शब्दों में चीजें बहुत ज्यादा याद हो जाए, और उसके लिए आपके लिए चार्ट एक बहुत बड़ा कारगर तरीका है लिखने का। तो ये तरीके आप इस्तेमाल करके देखिए, आपके शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। दूसरा, आज का समय क्या है, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए? आप नहीं बनाते हो, केवल रीडिंग रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब रीडिंग करने के साथ हम मोबाइल का इतना यूज कर रहे हैं, हमारी लाइफ में इतना बोझिलपन आ रहा है कि वो चीजें हम बहुत जल्दी भूल रहे हैं। और भूलने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों में नोट्स मेकिंग प्रोसेस खत्म हो जाना, वो डिपेंड बन चुके हैं। आपको मैंने नोट्स दिए अवनी एजुकेशन ऐप पे, पूरे आप डाउनलोड कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है, मिल गए, ठीक है। बच्चों को बुक्स मिल रही हैं, बच्चों को मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, बच्चा खुद करना नहीं चाह रहा, कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पकी पकाई चीजें मिल रही हैं, और जब पकी पकाई चीजें मिलती हैं तो आप उसको लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। इसलिए जो बच्चा ये विश्वास रखता है कि सर मुझे एक साल में एक एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करना है, उसे खुद को अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करने चाहिए। ये एक अच्छी चीज है। आपको ये लगेगा सर टाइम खराब होगा, ये टाइम खराब नहीं होगा, आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो चीजें आपकी याद हो रही हैं, वो आपको कॉन्फिडेंट बना रहा है कि मैंने अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, मैं किसी पे डिपेंडेबल नहीं हूं, और किसी दूसरे से कभी किसी के नोट्स नहीं मांगना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखना है, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, कि क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। ये चीज जिस दिन समझ में आ गई ना, आपके शॉर्ट नोट्स बहुत गजब के होंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इसको बनाएं, प्रोसेस को। एक इसका मैं एक नमूना आपको बना के और शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी इन चीजों को आप एक बार फॉलो करके देखना, और आप किसी एक पार्ट के ये शॉर्ट नोट्स तैयार करना, आपको खुद को फील होगा कि मैं बहुत बेटर और एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, और इसके जो आउटकम्स आ रहे हैं ना, वो सर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। तो इस चीज को फॉलो कीजिए। इसमें 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। रिवीजन पहले करना है 2 से 3 बार, एमसीक्यू और ओल्ड क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करने के बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। पहले शॉर्ट नोट्स कभी तैयार नहीं होते हैं, बिना पढ़े कभी शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं होंगे, ठीक है। टू द पॉइंट लिखना है। नंबर 2, कीवर्ड्स का प्रयोग करना है। कीवर्ड पहचानिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, कीवर्ड पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे अचीवमेंट मोटिवेशन है, तो अचीवमेंट मोटिवेशन का कीवर्ड क्या है, ये अर्जित है, एक्वायर्ड है, ये टेम्परामेंटल नहीं है, और ये हर प्रतिकूल परिस्थिति में बच्चा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो पूरे कॉन्सेप्ट में आप 4 परिभाषा पढ़ोगे, उसमें से आपको 2 लाइनें समझ में आ जाएंगी कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये समझना आपको, ठीक है। रेड और येलो कलर का प्रयोग करें, स्पेस छोड़ते जाएं, और चार्ट का प्रयोग करें। 5 चीजों को फॉलो करते हुए आप अपने शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और ये सभी बच्चों को करने चाहिए। थैंक यू।